We'll try to request Mr. Okay, a member of the Hashi community to kindly Mohammad Salim साहब की शॉल पेशी और गुलपेशी के लिए आगे आए। ऑर्गेनाइजर मोहम्मद तैयब साहब। कि हमारे इंडियन और सऊदी मिलकर जो है एक कोलैबोरेशन से जो है ना एक हज का प्रोग्राम हो या उम्रे का प्रोग्राम हो, ये हमारे ट्रैवल्स के जितने भी जो लीडिंग और छोटे मोटे भी ट्रैवल्स वाले हैं उन लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आप लोग हज के टाइम पे उम्रे के टाइम पे आप लोग जो कौम की खिदमत करते हैं वो पैसा तो खैर कम ज़्यादा किस तरह भी आता है, मगर वो पैसे से कुछ नहीं है, मगर खिदमत जो होती है आप लोगों की, मैं उसके ऊपर भी जो है आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए, और ये प्रोग्राम इससे पहले भी KLCC में रखा गया था आज से 3 साल पहले, जब कोविड से पहले। उसके बाद में कोविड के बाद प्रोग्राम नहीं हुआ है, अब कोविड के बाद अब हुआ है। जो प्रोग्राम भी जो रखे हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारे से भी जो है गवर्नमेंट से भी जो सपोर्ट होना है आप लोगों को बराबर सपोर्ट मिलेगी हमारे से, और इंशाल्लाह ताला यही नहीं यहाँ से दिल्ली तक प्राइम मिनिस्टर बोलो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलो, कोई भी तकलीफ है तो हम बराबर आप लोगों के साथ है। ऐसा नहीं है कि हम हज कमेटी चेयरमैन है बोल के खाली यहाँ तक ही नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है ये हज उम्रे से हटके भी हम सोशल सर्विस भी जो है हर तरीके से करते हैं। जैसा परसों भी जो हादसा हुआ है, जो राजा सिंह का जो हुआ, जो बैलून जो हरकत करे हैं, वह इसकी भी मजम्मत बहुत अच्छे तरीके से जो है हम लोग कमिश्नर पुलिस वगैरह CM साहब से हम लोग ये करके जो है ना CM साहब को मीटिंग लेके PD एक्ट जो करा है, मैं CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं CM साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई लड़ने वाले लोग नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोल के चलने वाले लोग हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाला स्टेट हमारा तेलंगाना स्टेट, और हमारा चीफ मिनिस्टर जो सेक्युलर है, सेक्युलरिज्म का करके दिखाया हो, उसको PD एक्ट डाल के जो है ना भेजा है, और मैं CM साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं मोहम्मद मुनीर कुरैशी, डायरेक्टर M टूर एंड ट्रैवल्स शालीबंडा चारमीनार। ये हमारा टूर एंड ट्रैवल्स 2019 में हम लोग इसको स्टार्ट किए, जिसमें हमारे 2 पार्टनर हैं, 2 डायरेक्टर्स हैं हम लोग इसमें। ये हम लोग का जो है हज और उम्रा का जो है टूर्स का, और इराक़ के ज़ियारतों का, और बैतुल मुक़द्दस के ज़ियारतों का जो है हम टूर ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो इस सिलसिले में यहाँ एक एक्सपो लगा, हज उम्रा इंडियन हज उम्रा 2022, जिसमें मैं भी एक सपोर्टर हूँ इसमें। तो ये एक्सपो का मतलब ये है कि जो बाहर के जो कंपनीज़ है, जो हज के वो उम्रे के जो वीज़े है और होटल्स है, और जो है कैटरिंग के लिए 1 ईयर का एग्रीमेंट होता, हर ट्रैवल एजेंट जो है ये लोगों का एग्रीमेंट करते, जिसमें जो है उम्रे के लिए वो वीज़े के 1 साल के लिए जो मुहर्रम से स्टार्ट होके शवाल तक, रमज़ान के बाद तक जो है इसका एग्रीमेंट होता। उसी सिलसिले में यहाँ स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें 15 से 20 जो है सऊदी के कंपनीज़ आए हुए हैं, जो उन लोग ने स्टॉल्स लिया है यहाँ, और इंडिया से, पूरे इंडिया से भी जो है सब एजेंट्स जो है ट्रैवल्स यहाँ आके वो लोग भी जो है स्टॉल्स लिए हैं। उसमें इन लोग का जो है टाई अप होता, और जो है ये लोग एग्रीमेंट करते हैं, लोग करके लोग जो है अपना काम जो है स्टार्ट करते, ग्रुप ले जाने का स्टार्ट करते, जिसमें यहाँ पर सऊदी जो है टूरिज़्म का भी स्पेशल उन लोग सपोर्टर था है, और उन लोग भी स्टॉल लगा इसमें। तो इसलिए कि जो है डेवलप सऊदी मालूमात होना, इंडिया में डेवलप होना सऊदी टूरिज़्म बोल के वो लोग भी स्टॉल लगाए। Okay, so tell me what about this expo 2022 Indian Expo? MashaAllah, it was really excellent organization by the Indian government. All the organizing, the people over here very polite, very cooperative, excellent environment, and mashallah, it was above my expectation. It is really great. So how can benefit to Indian tour operators in this expo? I mean, we are supporting each other. I mean, Saudi government is supporting the Indian government, and so we are supporting each other, and we are promoting the
tourism in both areas, and especially in Saudi Arabia, we're promoting Umrah and tourism in all the area. Usama Nadawi. I'm operation manager from Future Travel Links. जी जी देखिए आजकल माशरे में बहुत सारे तरह के लोग हैं और दीन के नाम पर भी बहुत सारे लोगों को धोखे दे रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़्ल व एहसान है, उसका शुक्र है कि ये जो MBS है या इसमें जो काम करने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये दीनी तौर पर जुड़े हुए हैं और उलमा से बराह रास्त इनके ताल्लुक़ हैं। जो भी लोग इनके ज़रिए फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हज या उम्रा करना चाहते हैं या इस कार खैर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का दीदार करना चाहते हैं या अरकान इस्लाम का 5वां रुकन हज की अदायगी करना चाहते हैं, वो इनके ज़रिए से ऐसी चीज़ों से महफूज हो सकते हैं, धोखे से बच सकते हैं और इनके ज़रिया दीनी और दुनियावी फ़ायदा बेहतर तरीके से उठा सकते हैं। आज के एक्सपो के बारे में तो मैं ये बोलूँगा यार अल्हम्दुलिल्लाह वेरी मच हैप्पी कि इस तरीके का एक्सपो होता है। इस तरीके के एक्सपो से जो एक्सप्लोर होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ें सामने आती है, B2B पैकेजेस और जो नई नई चीज़ें लॉन्च होती है, और जैसा कि अरेबियन टूर्स एंड ट्रेवल्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नए मील प्लान और मील बॉक्सेस इन सब को लॉन्च करे, तो जैसा जैसा हर आदमी अपनी हर टूर ऑपरेटर अपनी नई चीज़ें जो लॉन्च करता है वो एक ही टेस्ट पर एक ही जगह पर सबको देखने मिल जाती है।